हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल ही एक नया एनिमे को और इसका नाम है ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क। दोस्तों, ये ब्लीच एनिमे सीरीज का दूसरा पार्ट है। मतलब आज से बहुत दिनों पहले इसका एक सीरीज आया था और उसी का कंटिन्यूएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पर वो सीरीज बहुत बड़ा है और एनिमेशन स्टाइल भी बहुत पुराना है, जिस वजह से मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपको उस स्टोरी या फिर ब्लीच के वर्ल्ड के बारे में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वैसे भी ये है तो बिग 3 का पार्ट और शायद आप में से बहुत लोगों ने इसके पहले वाले सीरीज को देख भी लिया होगा। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क पार्ट 1 के एपिसोड 1 के बारे में। और मैं कोशिश करूंगा कि जिन्होंने भी पहले वाले सीरीज को नहीं देखा है वो भी इस वीडियो को यानी कि ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के फर्स्ट एपिसोड को ठीक वैसे ही एंजॉय कर पाए जैसे कि वो लोग करेंगे जिन्होंने इससे पहले के सीरीज को देख के रखा है। पर एक चीज है जिसकी गारंटी मैं नहीं दे पाऊंगा और वो है इस वर्ड में जो वाइब है ना, वो सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जिन्होंने ब्लीच के पहले वाले सीरीज को देखा है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विद एपिसोड की शुरुआत में कोई हमसे कहता है विंसी किंग को उसकी जिंदगी वापस मिली है 900 सालों के बाद, उसे उसका माइंड वापस मिला है 90 सालों के बाद और आखिर में उसको उसकी स्ट्रेंथ वापस मिली है 10 सालों के बाद। और इसके साथ हमें एक वार्निंग दिखाया जाता है और ये वार्निंग थी सोल सोसाइटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। और ये पे एक आदमी कैप्टन मायूरी से कहता है, कैप्टन यहाँ पे देखिए कुछ हो रहा है। यहाँ पे अचानक से बहुत सारे हॉलोज गायब हो रहे हैं और तभी स्क्रीन के सामने हुआ आदमी वो भी कैप्टन मायूरी से एक ही बात कहते हैं कि कैप्टन मायूरी, मेरे सेक्टर से भी बहुत सारे हॉलोस गायब हो रहे हैं। कैप्टन मायूरी के पास खराब आदमी कैप्टन मायूरी से पूछता है, कैप्टन मायूरी आपको क्या लगता है ऐसा किस लिए हो रहा है या फिर कौन कर रहा है। तो ये सुनकर कैप्टन मायूरी कहता है कि ये वो लोग कर रहे हैं जो हॉलोस की अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। और इसके बाद हम एक हाथ को देखते हैं और इसी हाथ में एक क्वींसी लॉकेट था। लेकिन तभी वो आदमी देखता है कि उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और ये पोर्टल ओपन हुआ था सोल सोसाइटी से। और इसे देखकर वो आदमी वहां से चला जाता है और ये पे हम उस पोर्टल के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी 2 सोल रीपर को काराकुरा टाउन में रख के वहां से चला जाता है। और ये पे एक का नाम था शिनो मदारामे और दूसरे का नाम था इनोसुके यूकी। और ये पे हम देखते हैं कि यूकी बहुत ज्यादा डर रहा था क्योंकि काराकुरा टाउन में सबसे ज्यादा हॉलो अपेयर होते हैं। यूकी शिनो से कहता है कि शिनो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए और वैसे भी हमारी यहाँ पे जरूरत ही क्या है। यहाँ पे तो मैंने सुना है कि पहले से ही एक बहुत ताकतवर सब्स्टिट्यूट सोल रीपर रहता है। और ये सुनकर शिनो यूकी से कहती है कि यूकी तुम इतने बड़े डरपोक कैसे हो, हम किसी सब्स्टिट्यूट सोल रीपर के भरोसे नहीं रह सकते, ये हमारा काम है और हमें ही करना होगा, ना ही किसी सब्स्टिट्यूट सोल रीपर को। असल में दोस्तों ये लोग नए नए सोल रीपर बने हैं और इनका बैटल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से यूकी यहाँ पर बहुत ज्यादा डर रहा था। तो तब शिनो यूकी से कहती है मैं इस तरफ जाती हूँ और तुम दूसरी तरफ जाओ, जिसे देखकर यूकी शिनो से कहता है कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते। तो ये सुनकर शिनो यूकी से कहती है, अबे बेवकूफ, हमें अगर साथ में ही रहना होता तो हम दोनों को यहाँ पे नहीं भेजा जाता, तो जल्दी से जाओ और अपना काम करो। और ये बोलकर शिनो वहां से चली जाती है। तो इसके बाद हम यूकी को देखते हैं जो यहाँ पर शहर में घूम रहा था और हॉलोस को ढूंढ रहा था, लेकिन ये पे यूकी को कोई हॉलो नहीं मिलता है। और इसके बाद यूकी एक ब्रिज के ऊपर बैठ के शिनो के उन्हीं बातों को सोचने लगता है जहाँ पर शिनो ने कहा था कि तुम कितने बेवकूफ हो। लेकिन तभी यूकी कुछ फील करता है और यूकी जब अपने ऊपर देखता है तो तभी यूकी देखता है कि उसके ऊपर बहुत बड़ा हॉलो है और इसे देखकर यूकी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है। और ये पे यूकी अपने सोल फोन से शिनो के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है पर शिनो उसके फोन नहीं उठा रही थी। तो ये देखकर यूकी और भी ज्यादा डर जाता है और वो और स्पीड से भागने लगता है और भागते भागते वो एक बिल्डिंग के छत पे आ जाता है। लेकिन यहाँ के वो जो देखता है वो देखने के बाद वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। और ये पे हम देखते हैं कि 2 हॉलो ने शिनो को मार के उसे अपने हाथ में पकड़ रखा था। यहाँ पर जब वो हॉलो शिनो को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और यूकी यहाँ पर ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो यहाँ पर किसी भी तरह हिम्मत जुटा के अपने जानपाक्टू को बाहर निकालने की कोशिश करता है। दोस्तों यहाँ पर सोल रीपर्स के पास जो स्वॉर्ड होते हैं उन्हें जानपाक्टू कहा जाता है। लेकिन यूकी अपने जानपाक्टू से हमला करने से पहले ही वहाँ पर वो हॉलो आ जाता है जो यूकी का पीछा कर रहा था और यहीं पर वो हॉलो यूकी के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूकी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। वो हॉलो यूकी को जान से मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर यूकी कहता है कि क्या मैं एक बार में ही मारा जाऊंगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो हॉलो बीच में से ही आधा हो जाता है और ये काम किया था इचिगो ने। और तभी वहाँ पर हमारी ओरी में
नहीं मेरा मतलब इचिगो की ओरिहिमे और हमारी भाभी आती है और वो यहाँ पर आते ही शिनो और यूकी को हील करने लगती है। ये पे हमें इचिगो की टीम की एक ऑसम एंट्री देखने को मिलती है जो बहुत ज्यादा कूल था। जिन्होंने भी पहले वाले सीरीज को नहीं देखा है तो मैंने इन कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है ओरिहिमे, इसके पास गजब की हीलिंग पावर है जिसकी मदद से ये दूसरों को बहुत ही आसानी से हील कर सकती है और छोटी मोटी फाइट भी लड़ सकती है। और ये है साधो। साधो के पावर के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है पर अकॉर्डिंग टू किम जो इन्हें फुल ब्रिंगर्स कहा जाता है। मतलब ये तो ना हॉलो है ना ही सोल रिपर्स है, इनके पास कोई और ही ताकत है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आखिर में ये है उरियो इशिदा जो कि एक क्विंसी है। दोस्तों क्विंसी और सोल रिपर्स का 36 का आंकड़ा है और इसी के ऊपर बेस करके ये 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क है और इसके बारे में डिटेल में हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। बस आप ये मान लीजिए कि सोल रिपर्स और क्विंसीस का नहीं बनता है पर इचिको और उरियो के बीच में अलग ही बॉन्डिंग है। और इसका मेन रीजन भी शायद ये है कि इचिको कोई परमानेंट सोल रिपर नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूट है। और इसके अलावा भी क्विंसीस से जुड़ा इचिको का एक पास्ट भी है। तो खैर जाने दीजिए, चलिए मेन स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। और यहाँ पे ये सब लोग मिलकर उन सारे हॉलोस को बहुत अच्छी टक्कर देते हैं और आखिर में इचिको यहाँ पर अपने गेत्सुगा टेंसु की मदद से आखिरी हॉलो को भी मार देता है। अगले सीन में हम यूकी को देखते हैं जहाँ पर यूकी की जब आंख खुलती है तो यूकी देखता है कि वो इचिको के घर में है और ये पे ओरिहिमे बहुत सारा खाना ले आती है। और तब इचिको यूकी को वो ऑफर करता है लेकिन यूकी शिनो के बारे में पूछता है जिससे सुनकर इचिको कहता है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम पिछले 24 घंटे से ये पे बिस्तर पे लेटे हुए थे और शिनो तो तुम्हारे जागने से बहुत पहले ही जाग चुकी है, तो लो इसे खाओ। लेकिन ये देखकर इचिको से कहता है लेकिन मैं पर इचिको यूकी की बात को काटते हुए कह रहा है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे पास में ही देखो तुम्हारी गीगाई है, तुम उसकी मदद से इसे खा सकते हो। तो दोस्तों सोल रिपर्स एक शिनिगामी होते हैं और जापानीज माइथोलॉजी के अनुसार शिनिगामी मौत के देवता होते हैं, तो इसीलिए वो लोग इंसानों की तरह खाना एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन ये जो गीगाई है ये एक तरह की क्लोन की तरह है जो सोल रिपर्स के लिए इंसानों की बॉडी की काम करती है और अगर कोई सोल रिपर इसके अंदर आ जाए तो वो एक इंसान की लाइफ जी सकता है, लेकिन ये बॉडी कुछ दिनों में ही खराब हो जाती है। तो तभी वहाँ पर इन सब के बातों में ही शिनो आती है और शिनो यहाँ पर यूकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और इसके बाद ये सब लोग खाना एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होता है एक आदमी का और ये यहाँ पे आते ही कहता है कि मेरा नाम है एवर और मेरा पूरा नाम है आस्गिएरो एवर। तो ये सुनकर इचिको कहता है बाहर में जा, मैं तेरे को नहीं जानता और जल्दी से मेरे बिस्तर से नीचे उतर। लेकिन फिर भी एवर यहाँ पर इचिको के बिस्तर से नहीं उतरता है और वो यहाँ पर कहता है इचिको कुरोसाकी मुझे तुमसे कुछ काम है। लेकिन तभी वहाँ पर इचिको कहता है कि मैंने बोला ना मेरे बिस्तर से नीचे उतर। और ये बोलकर इचिको वहाँ पर एवर को एक लात मारता है और वो उसे फिरकी से अपने घर से बाहर फेंक देता है। तो भी वहाँ पर ओरियो इचिको से कहता है मैंने उसके चेहरे पे एक मास्क देखा है, क्या वो कोई अहंकार था? तो दोस्तों यहाँ पर अहंकार हॉलो के ही इवॉल्व फ्रॉम होते हैं। तो इचिको कहता है कि वो जो भी हो मैं उसे देख के आता हूँ और ये बोलकर इचिको यहाँ पर एवर के पीछे जाता है। तो तब शिनो और यूकी ओरिहिमे से पूछता है कि क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं हो रही है? तो ये देखकर ओरिहिमे कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, वो उसे बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है इचिको के पास जहाँ पर इचिको एवर के पास पहुंच चुका था और वो यहाँ पर एवर से कहता है कि ओए तुम्हें मुझसे कुछ काम था है ना, तो क्या है वो और क्या तुम अहंकार हो? जिसे सुनकर एवर कहता है कि मुझे अहंकार कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ये बोलकर एवर अपने क्विंसी लॉकेट को निकालता है और उसके अंदर के रेशी की मदद से वो यहाँ पर एक गन की तरह कुछ बनाता है और उससे इचिको के ऊपर हमला कर देता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोल सोसाइटी के रुकोन डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं जहाँ पर 11 स्क्वाड के मेंबर्स थे और ये पर ये लोग इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि इस जगह से इतने सारे सोल्स कैसे गायब हो गए। और ये पे हम दो कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं जो दो कैरेक्टर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है बाकी सबके कंपैरिजन में। तो इनमें से एक का नाम है यमचिका और दूसरे का नाम है इकाकू। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और इन दोनों से कहता है कि सर मुझे कुछ मिला है, शायद वो आपको देखना चाहिए। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ फुटप्रिंट है। तो ये देखकर इकाकू कहता है कि यहाँ पर कोई और भी था, जल्दी से इस पूरे जंगल को छान मारो, हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। और इसके बाद हम हेड कैप्टन यामामोटो के पास एक सोल रिपर आता है लेकिन वो जिंदा नहीं, वो मरा हुआ था और उसे किसी ने यहाँ पर फेंका था। और ये जो लोग थे इन सब ने सफेद रंग का कपड़ा पहना था। तो तभी वहाँ पर हेड कैप्टन यामामोटो अपने पीछे मुड़ते हैं। तभी उनका लीडर हेड कैप्टन यामामोटो से कहता है कि सोल सोसाइटी का ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, फर्स्ट स्क्वाड के लीडर हेड कैप्टन यामामोटो का ऑफिस पर यहाँ पर तो कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। हमें लगा था कि यहाँ पे आने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी पर ये तो बहुत ज्यादा आसान था। ये सुनकर हेड कैप्टन यामामोटो कहता है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ और जहाँ पे मैं होता हूँ वहाँ पे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है। तभी ये लोग कहता है कि ओ अच्छा ऐसा है क्या। लेकिन तभी वहाँ पर इनके सामने लेफ्टिनेंट सासाकीबे का लाश उड़ के आता है और ये आके हेड कैप्टन
यामामोटो के ऑफिस के एक दीवार में टांग जाता है और इसके बॉडी में रेशी से बना हुआ एक तलवार घुसा हुआ था। मतलब ये काम किसी क्विंसी का था क्योंकि रेशी के हथियार क्विंसी से यूज करते हैं। ये लोग हेड कैप्टन यामामोटो से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे सोल रिपर्स के खिलाफ जंग के ऐलान करने आए हैं और आज से 5 दिनों के अंदर हम सोल रिपर्स के नामो निशान को मिटा देंगे। लेकिन तभी वहाँ पर हेड कैप्टन यामामोटो अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से लेफ्टिनेंट सासाकीबे के बॉडी के अंदर के उस रेशी के बने स्वॉर्ड को तोड़ देते हैं और तब ये लोग कहते हैं कि तुम्हारी आंखें हमसे कुछ पूछना चाहती है कि हम हैं कौन, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि हम कौन है। तो वहाँ पर हेड कैप्टन यामामोटो अपने फ्लेम्स की मदद से उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तब वो कहता है कि फेयरवेल और ये बोलकर ये सब लोग वहाँ से कुछ शैडो के अंदर गायब हो जाते हैं। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इचिको और एवर के पास देखते हैं, जहाँ पर एवर लगातार इचिको के ऊपर अपने रेशी के बने हुए बुलेट्स की मदद से हमला कर रहा था और ये पे एवर बार बार इचिको को उकसा रहा था ताकि इचिको यहाँ पर अपने बांकाई को यूज करे। जो सोल रिपर्स के स्वॉर्ड होते हैं उनके 2 फॉर्म्स होते हैं, एक है शिकाई और दूसरा है बांकाई। और बांकाई होता है एक सोल रिपर का सबसे ताकतवर अटैक और एवर यहाँ पर इचिको को वही यूज करने के लिए बोल रहा था और आखिर में इचिको भी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है। और इसके बाद इचिको अपने बांकाई रिलीज करने के पोजीशन में आ जाता है और वही दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट सासाकीबे कहते हैं कि मास्टर गेनोसाई, आपको इनके बारे में कुछ जान लेना जरूरी है। हमारे जो एनिमीज है वो हमारे बांकाई को चुरा सकते हैं। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिको ने अपनी बांकाई रिलीज कर दी है और ये पे एवर भी उस डिवाइस को निकाल लेता है जिसकी मदद से ये लोग बांकाई को चुराते हैं। लेकिन अचानक से एवर देखता है कि वो काम नहीं करता और वो इचिको के बांकाई को चुरा नहीं पाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर एवर इचिको के ऊपर बहुत सारे रेशी के बने तलवारों से हमला कर देता है। लेकिन तब इचिको अपने पावर की मदद से उनको बड़ी आसानी से तोड़ देता है और एवर के ऊपर गेत्सुका टेंसु से हमला कर देता है, जिससे एवर बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और एवर यहाँ पर चीखने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे ऐसा हो सकता है। लेकिन तभी अचानक से इचिको अपने जानपाक्टो को एवर के गर्दन में रखता है और कहता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। लेकिन तब अचानक से वहाँ पर वही शैडो अपेयर होता है जो सोल सोसाइटी में आए थे और इसे देखकर इचिको एवर से दूर हो जाता है। लेकिन तभी एवर कहता है कि इचिको कुरोसाकी, ये तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, ये मेरे लिए आए हैं और ये बोलकर एवर वहाँ पर उस शैडो में गायब हो जाता है। तो इसके जाने के बाद इचिको यहाँ पर उस लॉकेट के बारे में सोचने लगता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि इचिको ने सेम लॉकेट उरियो के पास भी देखा था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एवर को देखते हैं जो कि एक खास जगह में आया था और तभी वहाँ पे और भी बहुत सारे क्विंसेस आते हैं। आप लोग यहाँ पर हैरान मत होइए क्योंकि पिछले सीरीज में हमें बताया गया था कि सारे क्विंसेस को सोल रिपर्स ने मार दिया है और कुछ गिने चुने क्विंसेस है जैसे कि इशिदा फैमिली, लेकिन ये क्विंसेस कैसे बचे ये भी हमें सीरीज के आगे बताया जाएगा। तो तभी वहाँ पर वो क्विंसी एवर से कहता है कि एवर, तुम तो एक फेलियर निकले, तुम इचिको की बांकाई भी नहीं चुरा पाए, तुम तो खाली हाथ ही लौट आए। लेकिन तभी वहाँ पर उस क्विंसी का एक हाथ कट जाता है और ऐसा किया था खुद क्विंसी किंग ने। तो ये पे ये कहते हैं कि मैंने कहा था ना, मेरे इजाजत के अलावा यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, मैंने क्या तुम्हें कुछ बोलने के लिए बोला है? तो चलो अब बताओ सोल रिपर्स का क्या हाल है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और आप में से किस किस ने ब्लीच के पहले वाले सीरीज को भी देख के रखा है वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा।